जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? ठीक हैं, खैरियत से हैं? दोस्तों कल आप सब के कमेंट्स पढ़े और आपकी मोहब्बत देखी, बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी हुई। बहुत भाइयों ने बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स किए और यकीन माने कि 1 घंटा वीडियो बनाकर और 2 घंटे उसको अपलोड करने में बैठ कर तवज्जो देने पर ना, जो वक्त सर्फ हुआ है, जो मेहनत लगी है, जो अटेंशन लगी है, उस सब की ना मेहनत वसूल हो गई है। फल मिल गया आपकी मोहब्बतों के नतीजे में कि आपने इतनी मोहब्बत दी। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुरम रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह ताला सब के शौक़ को शर शैतान से, शर इंसान से महफूज रखे। अभी गए थे मैं और तारिक सानी भाई, बीमार हैं तो उनके घर का कुछ सामान लेकर आना था, सब्ज़ियाँ वगैरह उनके घर की लेकर आनी थी। वो बेचारा 2-3 दिन हो गए हैं घर से निकल नहीं पा रहा, उसे डॉक्टर ने रेस्ट बताया है। डेंगू का टेस्ट उसे मैंने कहा करवा ले, लेकिन उसने करवाया नहीं। अब आज कह रहा है कि यार मुझे आराम है, बेहतर था मैं गया हूँ, देख के आया हूँ। बल्कि 3 वीडियोस पहले मैंने आपको बताया भी था कि सानी भाई के लिए दुआ कीजिएगा। जिधर मैंने वो आज़िक भाई वाले मुश्किल की वीडियो लगाई है, न्यू एंट्री वाली, उस वीडियो में बताया था। तो सानी भाई के लिए दुआ कीजिएगा, वो काफ़ी बीमार है, उनको बुखार है। आज तो तबीयत काफ़ी बेहतर थी, तो उनको कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह घर का सामान ला कर देना था। तो फिर मोटरसाइकिल निकाला, मैं और बिल्ला गए तो लगे आज जनाब पालक भी ले आए। मैंने उनको कहा काटो जी पालक, कल गैप हो गया था। वैसे इधर एक चाचू आते हैं, वो हमारे इलाके में जो आगे गांव है वहाँ से ना सब्ज़े की जितनी चीज़ें हैं ना, जैसे कोई साग हो गए, मूलियाँ हो गई और धनिया पुदीना वगैरह, तो उन्होंने मोटरसाइकिल पे थैले लटकाए होते हैं, सब्ज़ा ले के आते हैं। वो फिर 2-3 साल से उनके साथ हमारी रूटीन बनी हुई है। जब राजा होता था उस टाइम की, बल्कि 3-4 साल हो गए हैं। वो पक्के हर साल जब भी पालक जनाब आम होती है, पालक मार्केट में ज़रा चली भी होती है, नई उतर रही होती है ना, तो पक्की जो है वो कई बगैर फार्म पे दे जाते हैं। तो पता नहीं बीच में 1-2 दिन चाचा नहीं आया सुबह, हैं कल भी नहीं आया, सुबह आया सी, कल पाई सी, सुबह नहीं आया सी। अच्छा कल पाई ने सुबह ने ली। अच्छा बिलन कॉल की थी बिला दुकान पे। अच्छा चलो खैर। तो गए हुए थे पालक ले, मैं कहा जी दाना लग गया था, वैसे मुर्गों ने दाना खा लिया, छोटों ने भी बड़ों ने भी। मैंने कहा काट के रख लो, को घंटे डेढ़ तक लगा देना क्लोजिंग से पहले, खैर है मुर्गों के मुंह सब्ज़ा लग जाएगा, अच्छी चीज़ है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, सुल्तान के बारे में सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा है कि अहमद भाई सुल्तान किधर है, 2 वीडियो से नज़र नहीं आया। तो भाई सुल्तान हमने भेजा है छत पे, ठीक है, सुल्तान छत पे गया है और वो जब छत की वीडियो बनेगी तो आपको दिखा देंगे। आज आपको बताता हूँ कि हम शुरू में ये समझते रहे कि सुल्तान जो है वो शायद नीली आँख वाली मादी का बच्चा है, लेकिन बाद में मुझे ये आइडिया हुआ, जब मैंने कुछ चीज़ों को नोटिस किया तो मुझे पता चला कि सुल्तान नीली आँख वाली मादी का नहीं बल्कि इस बजरी मादी का बच्चा है। और ये मादी जो मेरा शागिर्द है हमज़ा, उसके पास रही है शुरू से, चूची वहीं पे पली थी। इधर से हमारे फार्म से अंडे गए थे या बच्चे गए थे, अब ये नहीं याद। उनमें से फिर वो वापस देकर गया था कुछ परिंदे। तो ये मादी तकरीबन मेरे ख़्याल से 1.5-1 साल हो गया ये वापस फार्म पे आई हुई है, 1.5 से 2 साल हो गए हैं। और सावे अदलके की झोल इकट्ठी उतरी थी बजरी मादी के साथ और नीली आँख वाली मादी के साथ, दौरानिया यानी जो था वो सेम था। तो इस वजह से मुझे ये कन्फ्यूजन थी कि पता नहीं इसका बच्चा है या उसका बच्चा है। लेकिन कुछ पॉइंट्स को नोटिस करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा था कि वो नीली आँख वाली मादी का नहीं। अगर वो नीली आँख वाली मादी का होता तो मुश्कों में से जो सावे यानी मुश्के सावे जब क्रॉस होते हैं तो वो प्रिंट नहीं बनता जो सुल्तान का प्रिंट बना है, ख़ासकर छाती का। मुश्कों और सावों को जब भी आप आपस में क्रॉस करवाएंगे तो जो सावे आगे से बनेंगे उनकी पेटियाँ काली होंगी, यानी पोटे के साथ का आगे फ्रंट का जो पर होगा वो काला आएगा सारा। पहली बात यह है कि वो पेटी काली निकालेंगे। मुश्के और सावे जब भी आपस में क्रॉस होंगे उनकी पेटी रंगदार नहीं निकलेगी। तो सुल्तान की पेटी अगर आप देखें, फ्रंट देखें, तो वो आपको इस पैटर्न का मिलेगा। तो यहाँ से पहली चीज़ तो ये हो जाती है कि सुल्तान अगर नीली आँख वाली मादी का बच्चा होता तो वो पेटी काली निकालता, फ्रंट इस पैटर्न का ना निकालता। कलर में ज़ाहिर थोड़ा फ़र्क आ गया क्योंकि वो बीच में बाप उसका सावा है, अदलका है। तो ये मादी है जनाब सुल्तान की माँ, ये सुल्तान की माँ है। अब जब बंदा घर में बच्चे करवाता है और डिफरेंट मादियाँ आपके पास होती हैं ना काफ़ी सारी, तो ये छोटी मोटी कन्फ्यूजन बाज़ दफ़ा हो जाती हैं। लेकिन ये है कि फिर वो जब पॉकेट मुर्गे बनते हैं या बड़े ऊपर बंदे को चीज़ें क्लियर भी हो जाती हैं। तो ये जनाब बजरी मादी और बड़ी हमारी कीमती मादी है। मुझे लग रहा है
कि इसके पट के साथ ना सूजन है। ये नज़र आ रही है आपको, हाथ में मैंने मादी नहीं पकड़ी, लेकिन मुझे लग रहा है कि मादी के इस साइड पे ना हल्की सी सूजन है। ये देख रहे हैं, इस जगह पे आपको बाहर नज़र आएगा। ये क्यों है? वैक्सीनें लगी हैं जब छाती में, यार ये पता नहीं क्या अजाब है। लास्ट ईयर भी लगी है, लास्ट टाइम भी लगी, इस टाइम भी लगी। अभी मेरे पास तकरीबन 5 से 6 परिंदों में ना ये वैक्सीन की वजह से ना कोई गिल्टियाँ सी महसूस हुई हैं। और मेल एक भी नहीं महसूस हुआ। मुर्गियों को जो है ना, एक इसको एक खुली दुम वाली वाइट है वो, एक लाल बादशाह का जो पट है लाल, उसके साथ जो उसकी बहन है वो, और एक नौकटी मादी है जो बच्चे मारती है वो। ये 4 मादियाँ मेरी नज़र में आई हैं जिनको जो है वो वैक्सीन की वजह से छाती में। लेकिन अब इसका चलो टेंशन नहीं है, सर में तो नहीं है ना। सर में जिनकी वैक्सीन हुई थी उनका तो बेड़ा गर्क, सर सूज जाते थे। तो बाकी सारा फार्म ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। केयर भी हमने पूरी की है, वैक्सीन को कोशिश की है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ला के इस्तेमाल करें। लेकिन सारे मामलात करने के बावजूद भी एट दी एंड कुछ ना कुछ गड़बड़ आ ही गई है। बाहर अल्लाह खैर करे। सुल्तान मैं नहीं दिखा सका वाकई, क्योंकि दोस्तों सुल्तान फार्म पे है ही नहीं। और बाकी मैं ये भी नहीं जानता कि वो मुकम्मल सेहतयाब होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसको जो डिसऑर्डर आया है लिवर और किडनीज़ का वो काफ़ी स्वेयर है। और ऐसा लगता है कि शायद वो उसकी कंडीशन जो है वो ट्रांसप्लांट वाली जो कंडीशन होती है वहाँ तक पहुँचा हुआ है। लाल बादशाह को थी, लेकिन लाल बादशाह कवर हो गया था। और बस ये मामलात है। बाकी देखते हैं, अल्लाह खैर करे। चल रहा है, क्रीज़ निकाल रहा है, पर नहीं निकाल रहा है। और मेरे पास कुछ सवालात आए हैं, सवालात के आपको जवाबात देते हैं। एक भाई ने कमेंट किया कि अहमद भाई, मैंने आपको यूट्यूब पर देखना इसलिए छोड़ दिया था कि आप दिल से वीडियो नहीं बनाते थे, शॉर्ट वीडियो होती थी मुख्तसर सी, बस आप जो है वो खाना पूरी करते थे। अब जो है वो मैंने आपकी जब मुकम्मल लंबी डिटेल वीडियोस देखनी शुरू की हैं तो मैंने आपको वापस ज्वाइन कर लिया और मैं आपको यूट्यूब पर देख रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे अंदाज़ा होता है कि लोग भाई इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो यूट्यूब के ऊपर बड़ी डिटेल्ड और लंबी वीडियो। और मैंने ये चीज़ नोट की है कि जब से मैंने लंबी वीडियोस बनाना शुरू की हैं, मेरे जो चैनल की रीच है वो बढ़ती जा रही है। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि भाई हमारे दोस्त सिर्फ गपशप सुनना चाहते हैं शौक़ की, और देखना चाहते हैं शौक़ को। तो हम भी आपकी जनाब इस सोच को वो मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह ताला डेली की बेस पर एक स्ट्रॉन्ग सी वीडियो। और भाई कह रहे थे कि अहमद भाई कोशिश करें कि मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसमें अपलोड करें। ऑलरेडी आपकी वीडियोस में इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो अपलोड करें। तो चले जनाब, चलते चलते जो इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूँगा वो दूँगा। तो आज जो कीमती सवाल है हमारे पास, उसका बेहतरीन जवाब आपको देना है। वो ये है, आज एक भाई ने मेरे साथ रब्ता किया है, आई थिंक सो दुबई से रब्ता किया है। उन्होंने कहा जी कि अहमद भाई हमारे पास बच्चे मर जाते हैं, पहले भी बच्चे मरे हैं, इस दफ़ा भी 100-125 बच्चा निकला है। और ये भाई जो हैं ये हमारे कोई चीज़ों के, हमारे सामान के कस्टमर नहीं है। और ना मैं आपको यहाँ पर ये बताने लगा हूँ कि हमारी चीज़ों की जो है मैं एडवर्टाइजमेंट करने लगा हूँ। मैं आपको सिर्फ बताने लगा हूँ कि तरीका क्या है। पहली चीज़ ये बेसिक कुछ तरीके भी होते हैं। अभी ये पूरी लाइन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि दोस्तों जितने आपको छोटे चूचे नज़र आएंगे वो सारे के सारे ऊपर लाइन में नज़र आएंगे। भाई ने कहा जी चूचे हमेशा मर जाते हैं। मैंने कहा जी पहली बात यह है कि चूचों को नीचे वाले खुडों में नहीं पालना। चूचे को नीचे वाले खुडे में नहीं पालना। चूचे को नीचे वाले खुडे में तब करना है जब चूजे का साइज़ इतना हो जाए। अब देखें चूजे का अच्छा खासा साइज़ है, तकरीबन 2-2 माह के करीब के बच्चे हैं। तो जनाब आपने चूचे को, ये अब छोटा चूचा ये सारा ऊपर होगा। अब दोस्तों जब आप छोटे बच्चे को नीचे वाले खुडे में मादी समेत डाल देते हैं, एक तो हमेशा आप याद रखें कि ऊपर वाले खुडे का आप थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर चेक किया करें, और नीचे वाले खुडे का टेम्परेचर चेक किया करें थर्मामीटर लगाकर। आपको ऊपर और नीचे एक ही जगह पर 2 बने हुए खुडों के टेम्परेचर के अंदर अच्छा खासा फ़र्क महसूस होगा। सर्दियों में कम से कम 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का ऊपर और नीचे वाले खुडे का फ़र्क होता है, और गर्मी के अंदर 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क होता है ऊपर और नीचे वाले खुडे में। मिसाल है, अगर ऊपर 30 चल रहा है तो नीचे 36 चल रहा होगा गर्मी में, नीचे 30 है तो ऊपर 36 चल रहा होगा। यही वजह थी कि हमारे पास ये जो चीनी मादी है दूसरे खाने में, जिसके नीचे सावे दलके की माँ का बच्चा और प्रिंस का बच्चा है, ये मादी अंडों पे बैठी हुई थी। बड़ी किली ताजी के और नवे दरिए के 8 अंडे फर्टाइल थे। सेक्शन ए में मैंने नीचे वाले खुडे में मादी बिठाई हुई थी। गालबन अप्रैल का महीना था और नीचे नहीं थी, ऊपर वाले खुडे में बैठी हुई थी। मौसम ठीक था उस टाइम पे। अचानक से जनाब 18वां दिन था मादी का, और
जो 19वां दिन चढ़ा है तो वो दिन इतना गर्म चढ़ा है और शिद्दत की गर्मी पड़ी है कि टेम्परेचर गया 44 डिग्री सेंटीग्रेड। अप्रैल के एंड के दिन थे आई थिंक सो। तो वो जो बच्चे बने हुए थे 8 अंडों में, वो 7 बच्चे टेम्परेचर अप होने की वजह से मर गए और एक बच्चा हैच हुआ, एक चूची हैच हुई थी। ये मैंने पहले भी कई दफ़ा आपको वीडियोस में बताया है। अगर वही मादी ऊपर वाले खुडे में ना होती, नीचे वाले खुडे में होती, 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क होता तो 44 पे नीचे तो टेम्परेचर नहीं होता। ऊपर तो चलो अगर 44 गया है और नीचे अगर 44 नहीं है, वो 36 पे है, तो बच्चे की हैचिंग होती है 37-38 पे, तो वो बच्चे निकल आने थे, मरने नहीं थे। तो ये खुडों में मादियाँ जब भी बिठाएं तो हमेशा नीचे वाले खुडों में और ठंडे खुडों में बिठाएं। ठंडे खुडे में ये होगा कि मादी ने जिस्म से अंडे को हीट देनी है, वो अपने जिस्म से हीट देकर गर्म कर लेगी। यार ये मादी क्या कर रही है, ये मिट्टी खा रही है या ये दाना चुन रही है? अब इनको पालक लगनी है। ठका ठक स्पीड मुंह मार रही थी मिट्टी में, दाना चुन रही है, नोक कटी हुई है ना। तो ये प्रिंस के बच्चे हैं जी माशाल्लाह, और ये दरिए पे पाल रहे हैं। तो वो भाई ने जो सवाल किया उनको मैंने पहला जवाब ये दिया कि बच्चा हमेशा ऊपर वाले खुडे में पालें, इंशाल्लाह ताला प्रोग्रेस अच्छी आएगी। ऊपर वाले खुडे में बच्चों के मसाइल नहीं आते। मादी के साथ अगर आपने बच्चा नीचे वाले खुडे में डाल दिया भाई, अब जैसे ये चूचे बाहर फिर रहे हैं ना इधर, मादी ने 2-2 मिनट बाद चूचे को देखना है, तरूड़ देनी है, इधर जाली के पास आएगी, बच्चे को मारने की कोशिश करेगी। अब उसको मारते मारते वो अपने चूचों को पाँव के नीचे देगी। चूज़ा स्ट्रेस में आ जाता है, छोटे बच्चे को आपने स्ट्रेस से बचाना होता है, ये बड़ा मसला बन जाता है। अब ऊपर है ना, तो ऊपर से मादी की उस तरीके से, अब ये देखें पीछे अपना मस्त मगन लगी हुई है, चूचों को लेके घूम फिर रही है, भाग रहे हैं, मिट्टी में मुंह मार रहे हैं, लगे हुए अपना मस्त माहौल है। अब यही मादी मैं नीचे डाल दूँ ना, तो यहाँ बाहर चूचा फिर रहा, तो ये जनाब उसकी तरफ तोड़ देगी, अपने बच्चों को ज़ख्मी करेगी। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखने से हम बड़े बड़े मसाइल से बच जाते हैं। बाज़ दोस्तों के पास और मसला कुछ भी नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उनके पास चूज़ा पता क्यों नहीं पाल रहा होता, सिर्फ स्ट्रेस की वजह से चूज़ा मार रहा होता है कि उन्होंने जो माहौल चूज़े को दिया हुआ होता है वो बहुत स्ट्रेस वाला होता है। चूज़े को स्ट्रेस आ रही होती है, चूज़े को मुर्गी का दिक्का लग रहा होता है, पाँव लग रहा होता है, नीचे वाले खुडों में डाले हुए होते हैं, तो इस वजह से चूज़े जो होते हैं वो मार। और फिर दूसरी बात, ऊपर वाले खुडे जो होते हैं ये गर्म होते हैं क्योंकि हाइट पे होते हैं, धूप पड़ती है, नीचे वाला ठंडा होता है। अब इसके ऊपर तो एक लेंटर है, लेकिन नीचे वाले खुडे के ऊपर 2 लेंटर हैं, 1 और 2। सेक अगर ऊपर से पड़ना है तो भाई 2 लेंटर, नीचे तक सेक कम पहुंचता है, डायरेक्ट धूप लग रही है तो वो तो और बात है। तो समझाने का मकसद दोस्तों ये है कि मादी जब भी अंडों पे बिठाएं, नीचे वाले खुडे में बिठाएं, छाँव वाली जगह पे बिठाएं, और चूचे जब भी पलवाएं तो वो ऊपर वाले खुडों में पलवाएं, नीचे वाले खुडों में ना पलवाएं। चूचे को सेक चाहिए होता है, टेम्परेचर चाहिए होता है। ऊपर वाला खुडा जो होता है वो चूचे के रिक्वायर्ड जो चीज़ें होती हैं जिनमें टेम्परेचर है, पहली चीज़ वो चूज़े को फेवर देता है। ओके खा पाई है वीडियो पूरी करने में मेहरबानी कर। उस्ताद जी किली ताजी शोर पा रही है तो जोड़ा ना अंडिया तो तैयार है, बल्कि असा प्रिंस नाल छोड़ भी रहा ऐसा मेरा ख्याल है। इसके दोस्तों को दूध निकाल के टांके लगाए थे तो मैंने मादी निकाल के अलग कर दी। वह प्रिंस ते पार सट गया दुम ने मेरी गाल सुनो, इस लाहौर वाले कुकर नाल जोड़ लगा दे सा, ठीक हो गया जी। आगे आ जाते हैं जनाब, ये हमारी मादी आ गई जो काली बोर में बच्चे बनाती है, मंजूर अली मादी, इसका नाम है मंजूर अली मादी। ये बच्चे बनाती है काली बोर में, नलियाँ चेक करें मादी की। तो ये इसके जो बच्चे 2 निकले हुए ना सफ़ेद, इनका बाप कौन सा है? तुक्का मारो। अरे चलो रहने दो, मैं आप पे दाज देना। भाई ये शेरू के बच्चे हैं, ये जो सफ़ेद बच्चे हैं ये शेरू के हैं। ये चले गए हैं माँ पे। ये हमारी वो मादी है जो हीरे कुंडलों वाले के साथ बड़े ज़बरदस्त वाइट बच्चे निकालती है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो 2 बच्चे निकले हैं ये भी शेरू के हैं। हमारे पास उस टाइम पे हीरा जो था वो दुम शुम फेंक के खड़ा हुआ था, अभी तो उसकी दुम काफ़ी सारी निकल आई है ना। तो हमने जनाब इस मादी को डाला था शेरू के साथ, वो मेरे ख्याल से व्लॉग में आ रहा है। ये इस केज में फिर रही थी मादी पहले में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जनाब 2 चूचे थे, सॉरी 3 थे, 2 लाल थे शेरू के, और ये जो एक आपको काला बच्चा नज़र आ रहा है ये जनाब प्रिंस का बच्चा है। ये किस मादी का बच्चा है? ये कानी रसदुमी मादी का बच्चा है, जिसका अभी सावे अदलके का पट्ठा हमारे पास वापस आया ना इश्तियाक भाई से 2 साला। ये उसका भाई बनता है, लेकिन इसका बाप डिफरेंट है। अब अगर ये नारा तो मुझे भी कंफर्म नहीं है ये नारा है या मादी है, थोड़े से दिन बाद मज़ीद मैं कंफर्म बता सकता हूँ। मैं ख़ुद भी डाउट में हो जाता हूँ
हालांकि मेरे घर के बच्चे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों से मैं हमेशा डाउट में हो जाता हूँ। तो ज़्यादा चांसेस इसके नर होने के हैं और कम चांसेस इसके मादी होने के हैं। मेरे हिसाब से ज़्यादातर पॉइंट्स में ये नर है। तो इसका बाप जो है वो प्रिंस है, ये प्रिंस का बच्चा है, माँ इसकी जो है वो रजदुनी मादी है। तो ये 3 बच्चे थे। जब मौसम एकदम चेंज हुआ था, बारिशें हुई थी, तो उस दौरान हमारे पास पूरे फार्म पे सिर्फ एक बच्चा मरा, वो शेरू का इस मादी के साथ था। ये काणी मादी है, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने बच्चे पलवाने के लिए, निकलवाने के लिए रखी हुई है। किसी भाई ने मुझे गिफ्ट भेजी थी और फिर मुड़ के उन्होंने जनाब ना मादी का पूछा ना ली। इसी तरीके से वो चीनी मादी, पता नहीं मुझे, देखें ये कितनी मोहब्बत है दोस्तों की कि मेरी ज़रूरत होती है, मैं स्टेटस लगाता हूँ या ज़रूरत वो भेज देते हैं, फिर मुड़ के जनाब हम बंदा ढूंढते रहते हैं, बंदा किधर गया है, वो बंदा नहीं हमें मिलता। तो आज जनाब इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ, ये भी जिस भाई की मादी है या जिसने मुझे भेजी थी वो मेरे साथ रब्ता करें, ताकि ये मादी भी मैं भाई के हवाले कर सकूँ। और अगर आपने नहीं लेनी तो यार इसके पैसे हमारे से ले लें। इसी तरीके से वो चीनी मंडी बउद्दीन वाले भाई की, वो भी जिस भाई की मादी है वो रब्ता कर लें। अगर नहीं मादी आपने वापस लेनी तो हमारे से पैसे ले लें। हम इनके बच्चे तो नहीं लेते, अंडे तो हम इनके खा लेते हैं, इनके नीचे सिर्फ हम बच्चे पलवाते हैं, क्योंकि बच्चे पालने में बहुत अच्छी हैं। तो एक बच्चा इसके नीचे शेरू का मरा था और दूसरा बच्चा जो है वो हसन भाई को हमने मंडी बउद्दीन दे दिया। मुदस्सर भाई के रेफरेंस से भाई ने रब्ता करके मेरे ख्याल से 5 या 7 बच्चे शेरू के ख़रीदे हैं, अभी एग्जैक्टली नहीं मुझे याद। आगे चलते हैं जनाब, आगे आपको फिर बच्चे, अब ये मैं भाई के सवाल के ऊपर सारी वीडियो में डिस्कशन करके डिटेल बता रहा हूँ, साथ रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ, बच्चे दिखा रहा हूँ, ताकि समझ आ जाए कि ऊपर वाले खुडे में बच्चा पालने से आपके कितने सारे मसाइल ऑटोमेटिकली हल हो जाते हैं। नीचे वाले खुडों में बच्चे पालने से 4-5 मसले खुद ब खुद आ जाते हैं, लेकिन वही मसले खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं जब आप चूचा ऊपर वाले खुडे में पालते हैं। ये अब मादी है चूचों के साथ ये पीछे खड़ी हुई है, ये मादी है चूचे के साथ पीछे खड़ी है। अब मैं यही मादी नीचे कर दूंगा तो ये पीछे नहीं खड़ी होगी, ये दरवाजे के इधर कोने पे आ जाएगी, बच्चा भी साथ आएगा माँ के पीछे पीछे, और मादी बाहर वालों को देखकर पंगे करेगी। ज़ाहिर है हर जगह पे, हर सेटअप पे, फार्म हो, छत हो, बाहर खुली फिरने वाली आवाम लाजमी होती है। तो इसलिए आपने इस मसले से भी बचने के लिए, अब ये चूचे माशाल्लाह दलिया शलिया खा के कोटा इन्होंने फुल किया हुआ है, मस्त चुस्त है। 3 बच्चे उसके प्रिंस के काले और एक बच्चा शेरू का लाल। ये शेरू प्रिंट का बच्चा बनेगा, यानी शेरू में से 2 तरह के प्रिंट के बच्चे निकलते हैं, एक थोड़े पीले लाखे से और एक सही खजूरिया रंग वाले। तो ये जो बच्चे होते हैं ये खजूरिया प्रिंट में बनते हैं और दूसरे जो हैं वो थोड़े पीले लाखे से बनते हैं। तो दलिया इन्होंने खा लिया, अभी थोड़ी देर तक इनको पालक हल्की सी डाल देंगे, लड़के काट रहे हैं। अब अगले खुडे पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं जनाब। ये बड़ी किंग लसानी की मादी है और असीब सुबानी के पास जो नर मर गया अदलका, वो इस मादी का बच्चा था। काला अदलका उसका बाप था, उसकी माँ ये है। हसन भाई गुजर खान वाले के पास जो 90 ज़ारिये का पठा और पठी गए हुए हैं वो इस मादी के बच्चे हैं, और भी कुछ दोस्तों के पास इसके बच्चे गए हुए हैं, जवान भी हुए हैं, बहुत सारे मामलात हैं। इसकी जनाब मेरे अपने पास जो है वो कुछ पट्टियाँ पड़ी हुई हैं और एक आधा पट्ठा पड़ा हुआ है, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद। वो अंडर प्रोसेस हैं, वो ज़रा तैयार हो जाएं। अब इस मुर्गी के साथ जनाब ये एक ही चूची है और ये चूची है 90 ज़ारिये की। आय हाय 90 ज़ारिये, तेरे नाल बड़ियाँ तकलीफ़ां यार दुनिया में, तेरे से दुनिया जलती है, क्या बात है। एक बात बड़ी ज़बरदस्त जहन में आ रही है, लेकिन चलें छोड़ें, इग्नोर करते हैं, अब हम उस तरफ जाएंगे नहीं। तो ये 90 ज़ारिये की चूची है जनाब, ये ऑस्ट्रेलिया से एक भाई हैं मुस्तफ़ा भाई, ये जनाब उनके पास जानी है। अब मैं आपको एक बात समझाऊं, ये बच्चे दलिए पे पाल रहे हैं ना, अब इस चूची ने फीड नहीं खाई डे 1 से। ये जिस पोस्चर में आ गई है ना, जो इसके जिस्म की पोजीशन हो गई है, ये समझे मुर्गी बन चुकी है। बस इंशाल्लाह ताला इसने सिर्फ कद उठाना है। ये फ़र्क है नेचुरल पे और फीड पे। फीड वाला बच्चा पहले एक दफ़ा मोटा होगा, फिर वो अपना जिस्म चेंज करेगा, फिर वो पतला होगा, वो पतले होते होते चूचे ख़राब हो जाते हैं, सोखड़े में चले जाते हैं। अब ये अगर इसकी आप शेप को देखें तो इसने शेप मुर्गियों वाली बना ली है, थोड़ी सी लेट बनाई है, अपनी उम्र से थोड़े से 15-20 दिन कम में बनाई है, लेकिन अब इसके अंदर मसले कोई नहीं आने हैं, इसके अंदर टॉक्सिसिटी 0% है। अब बस इसने हाइट उठानी है, कद उठाना है और चलते फिरते 6-7-8 महीने की उम्र में अंडे शुरू कर देने हैं, मुर्गी बन जाना है। इसी तरीके से हमारे पास और भी कुछ परिंदे मैं जिनमें आपको दिखाता हूँ। ये चूची पैरेट बी क्रॉस की, ये भी हमारे पास बच्चे जो आए थे
ये जिस भाई की तरफ से हमारे पास आए हैं ना, उस भाई ने भी ये बच्चे दलिए पे पाले हुए हैं। वो भाई भी जो है फीड पे बच्चा नहीं पालता, ठीक है, वो फीड पे बच्चे नहीं पालता, ये दलिए पे पले हुए बच्चे हैं। तो आप देखें कि ये चलते फिरते मुर्गियाँ बन जाती हैं। ये दलिए वाले जो बच्चे होते हैं ये चलते फिरते जो है वो मुर्गे बन जाते हैं, इनका पता ही नहीं लगता। इनकी ज़िंदगी में यानी मसाइल की रेशो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। छोटा छोटा निकाला हुआ दाना इसने खा लिया, पर ये जो इसके परों पे रंग लगा ये फिर अब अगली क्रीज में ही जाना है वापस। चल यार अल्लाह खैर की, तो सफाई का राउंड 2 शुरू करवाते हैं। लो जी, सब्ज़ा शब्ज़ा डाला जा रहा है चूचों को, और चूचे खा रहे हैं शौक से। हालांकि देखें ये ऐसी मखलूक है, मेरे अब्बू कहते हैं कि इस मखलूक ने ना, यानी मुर्गों ने अल्लाह ताला से ना ढेर मांगा था, ढेर, यानी जिसमें मुख्तलिफ घरों की चीज़ें बचती हैं ना और लोग फेंकते हैं, वो जो ढेर होता है, ढेरी होती है हमारी पंजाबी में, कि इन अल्लाह को ढेरी मंगी सी कि असी आपे फरोल के विचों काट के खा लैसा। ये मखलूक ढेरी पे और फरोल के खाने पे जितनी खुश होती है भाई, क्या ही बात है। अक्सर आप देखते हैं ना कि गांव में लोग बच्चे पुराने लोग निकलवाते हैं, गोबर पे छोड़ देते हैं, चूचे खुद पाँव मारते रहते हैं, अपना खुराक बीज में से कीड़े और फसलों में से कीड़े और पत्ते और जो दिल करता है। और वो चूचे कितनी उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, बीमारियों से बचे होते हैं, रात को दरख्तों पर चढ़ के बैठ जाते हैं। तो बेसिकली वो नेचुरल माहौल है ना, वो तो असल में हम लोग प्रोवाइड नहीं कर नहीं सकते। इसलिए सेकेंडरी ऑप्शन के तौर पे ये जो हम काम करते हैं ना, ये सारा ये खुडे और ये इसको आप मैनुअल सेटिंग कह सकते हैं। एक इनकी सेटिंग है जो ऑटोमेटिक सेटिंग है, जो अल्लाह ताला ने नेचुरली इनके लिए एक मखलूक के तौर पे, यानी जिस तरह की मखलूक है इनको एक नेचुरल सेटिंग अल्लाह की तरफ से अता करता है। वो तो ये है कि खुली जगह हो और माल खुला फिरता रहे, मुर्गियाँ बच्चे निकाल के खुले घूम के पालती रहें अपनी मर्ज़ी से, ठीक है जनाब, और अपनी मर्ज़ी से गोबर में खाएं, जैसे मर्ज़ी खाएं, वो पाल जाते हैं, जैसे मियाँ वाली में होता है। दूसरी सेटिंग ये है कि अब हमारे पास चूँकि वो वाला माहौल देने को है नहीं, जिनके पास है सबसे पहली तो बात ये हम कहते हैं कि वो उसी माहौल में अपने चूचे रखें भाई जी, वो कुछ भी ना लगाएं, उनका बच्चा पलेगा। सिंपल, वो दाना भी ऐसे कणक, मियाँ वाली में हमने देखा है लोग गंदम डाल देते हैं ऐसे ही बस। थल हम जाते थे तो एक दफ़ा हम एक डेरे पर गए जनाब, मेरा ख्याल है सतार भाई नाम है, वो हमें लेकर गए एक जगह पर। थल हमने सारा फिरा हुआ है, लेकिन वो डेरा मुझे इसलिए याद रहता है, उस डेरे पर जितना अर्सा मैं नूरपुर थल जाता रहा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा मुर्गे देखे हैं। जितने भी डेरे हम फिरे हैं, उस डेरे के ऊपर बहुत ज़्यादा माल था, यानी 2-2 साल के मुर्गे, इतने किलो में दोस्तों मुर्गे, मैंने 2-2 इंच के कील उन मुर्गों के, और वो मैंने साथ घूमते फिरते और साथ बंधे हुए देखे हैं। तो वहाँ पर हम गए तो पहले तो पूरा डेरा खाली नज़र आया, ऐसे जैसे आपको यूँ प्लाट नज़र आए ना, कोई इक्का दुक्का चूचा को फिरता हुआ नज़र आए तो आए। मैं कहा यार सतार भाई कितने ले आए हो, इतने तो शाही कोई नहीं, जाके भाई सब्र तक करो। वो गए अंदर बैठक में बैठे हुए थे, तो गपशप हुई, दुआ सलाम हुई। तो उन्होंने जनाब एक मुर्गी जो है वो दी थी घर ज़िबा करके कि मेहमान आ रहे हैं उनके लिए, जो है वो खाना शाना आ गया, तो वहाँ पे हमने खाना। फिर जब बाहर निकले उन्होंने सिर्फ आवाज़ मारी, गंदम हाथ में लेके ना यूँ ज़मीन पे फेंकी और आवाज़ मारी और कित 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 की कित 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 ऐसे करके गंदम ज़मीन पे फेंकी। उस्ताद जी पता नहीं कहाँ से मुर्गे उड़ के आए। चने की फसल थी और दरख्तों से और फसलों से और दाएं से और बाएं से, और देखते ही देखते 2-3 मिनट के अंदर हमारे दाएं बाएं आगे पीछे सारे मुर्गे ही मुर्गे, चूचे ही चूचे, पट्ठे ही पट्ठे, इतना माल हमारे दाएं बाएं इकट्ठा हो गया। और हम लोग हैरान रह गए कि यार देखो कैसा, और वो सारे चने की फसल में घुसे हुए थे, ठीक है, दिन का टाइम था रोशनी का। तो ये नेचुरल माहौल अगर बंदा दे सके तो वो तो बेहतरीन चीज़ है, लेकिन क्योंकि हम दे नहीं पाते तो सेकेंडरी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ये है कि हम इनको मैनुअल तरीके से पालें। तो मैनुअल तरीका यही है कि आप खुडे बना लें, मादी ने बच्चे निकाले, उनको खड़ा करके संभाल लें, और फिर आप मैनुअल तरीके से उनकी केयर करें। एक एक परिंदे की डेली जो है वो एग्ज़ामिनेशन करें, नज़र रखें उसके ऊपर, और फिर जो है आप उनको लेकर चलें। तो ये सेकेंडरी मामलात हमारे चल रहे हैं। जो पहला माहौल है वो हम दे नहीं सकते। और अगर कभी मेरे पास ज़िंदगी में ऐसा माहौल देने के चांसेस हुए, मुझे थोड़ा बहुत गाय भैंसों का, बकरियों शकरियों का भी शौक़ है, अगर मैंने कभी डेरा बनाया डेयरी का और गोट्स का साथ किया, तो फिर उसमें आप देखिएगा कि हम जो है वो बच्चों को जो है गोबर पे और इन चीज़ों पे खुला छोड़ेंगे, और आपके सामने वो बच्चे किस तरह
बेहतरीन चीज़ है, वो अल्लाह ताला ने एक नेचुरल माहौल इनके लिए रखा है। देखें कितने खुश होते हैं माशाल्लाह बच्चे। ये तारिक ने टिकटॉक पे वीडियो लगाई है जनाब इस बच्चे की ना, इसकी काले की, तो बहुत लोगों ने मांगा है। तारिक बता रहा था अहमद भाई को 25-30 हज़ार व्यूज़ आ गए हैं। और जनाब जो है वो मैं देखता हूँ, टिकटॉक खोलता हूँ दूसरे मोबाइल पे। किधर गया तारिक? लो जी, बिला डोन आ गया। ये जनाब ये वीडियो लगाई है, 23,500 व्यूज़ इस वीडियो के ऊपर जो है वो आए हैं। देखें दोस्तों, लोग वायरल होने के लिए कितनी टिकटॉक के ऊपर बकवासात कर रहे हैं और करते फिरते हैं, लेकिन उनकी आइडियों पे ऊपर इतना नेचुरल व्यूज़ नहीं आते। ये अब बिला कोई वीडियो लगा दे। लास्ट वीडियो इसकी कब लगी थी? 10 तारीख को लगी है। अब इसकी आईडी पे वीडियो लगी है 21 तारीख को, 22 तारीख को। हाँ जी, आप देखें कि 10-11 दिन के बाद बिले ने वीडियो लगाई है और वो 22,500 व्यूज़ पे गई है। तो ये है लोगों की मोहब्बत, ये है लोगों की नज़र में हमारी और हमारे शो की इम्पोर्टेंस कि आपको कितने लोग देखना चाहते हैं। निरी सोशल मीडिया पर आकर बंदा बकवास पकड़ी रखे और फजूल किस्म की बातें करता रहे। आप सिर्फ बिले की आईडी देखते जाएं, यानी लोग वायरल होने की कोशिश करते हैं, वो इतने वायरल नहीं हो पाते जितना बिला नॉर्मल कोई चस्के चुस्के के लिए वीडियो लगा दे। आप इस पे व्यूज़ देखें, सिर्फ हम बैठ के गेम खेल रहे हैं, 16,500-17 हज़ार इस पे व्यूज़ आए हुए हैं। और इसके नीचे हम जनाब अभी कमेंट्स भी देखेंगे, 85 कमेंट। अच्छा, एक सवाल आया हुआ है कि चूज़ों के लिए, चिचड़ों के लिए बचाने के लिए क्या करें? तो दोस्तों फ्रंट लाइनर स्प्रे का इस्तेमाल करें। मैंने आपको पहले भी बताया था, कुत्तों और बिल्लियों वाली दुकान से फ्रंट लाइनर स्प्रे मिलेगा 1300-1400 रुपये की छोटी बोतल, वो लें, इस्तेमाल करें। मुदस्सिर भाई के पास यार चूचा चला गया है, वो चूचा निकल आया, तो ये चूची है शेरू और शेरनी की। अब ये मुदस्सिर भाई को देनी है। वो कह रहे थे मुझे पीरों वाले मुर्गे की जो पट्टी आपके पास उसकी आगे से चूची दें, उसके साथ जवाद भाई वाले मुर्गे के साथ। तो जनाब ये कहानी मादी चेक करें, इसके साथ चूची थी एक 90,000 की, वो नुमान भाई आए हैं सऊदीया से और वो उठा के ले गए हैं। बहुत ही कीमती मादी है माशाल्लाह। जब इसको लगाएंगे ना नेक्स्ट किसी मुर्ग के साथ, फिर आपको डिटेल में इसका शो करवाएंगे। ये जनाब एक केस आया हमारे पास, आधी वीडियो बन चुकी है, आधी जनाब हमारी रह गई है। ये जनाब केस आया हमारे पास, रानी की पट्टी है। ये पट्टी जनाब हमारे से ली थी मुमताज़ भाई ने 1 लाख रुपए की। ये मुमताज़ भाई होते हैं अमेरिका में। उन्होंने जनाब ये पट्टी 1 लाख रुपए की ली। ये वो पट्टियाँ जो मैंने लसानी 7-6 पट्टियाँ जो है वो एक यूट्यूब की वीडियो में लास्ट ईयर दिखाई थी, उनमें से जो सबसे बड़ी पट्टी थी ये मुमताज़ भाई ने हमसे ली। कुछ टाइम पहले मुमताज़ भाई का शौक़ रखा हुआ है नवीद भाई ने, इधर चूड़ में होते हैं रावलपिंडी में। वो जनाब पट्ठा भी उन्होंने 1-1 लाख रुपए का लिया और एक पट्टी भी ली। पट्ठा भी उनसे ख़राब हुआ और पट्टी शायद उन्होंने पता नहीं कोबरे के साथ लगाने के लिए भेजी या किसके, मुझे भी नहीं पता। उसानी भाई के साथ उनकी गपशप थी, तो ये हमारे पास आ गई। कुछ टाइम रही, उसके बाद नवीद भाई वापस ले गए। अब जनाब मुमताज़ भाई अमेरिका में बैठे हुए हैं, नवीद भाई ने उनको साल बाद को पट्टी की तस्वीरें भेजी, तो वो मुमताज़ भाई कहते हैं ये तो मेरे वाली पट्टी नहीं है, इसका चेहरा मैच करें और उसका चेहरा मैच करें, ये तो वो पट्टी नहीं बनती, ये तो पट्टी डिफरेंट है। वो जनाब मेरे तक मैसेजेस पहुँचे, तो ज़ाहिर है मेरी तो चूँकि नज़रों के सामने थी और ना इस मोरे की कोई और पट्टी उन सारी 6-7 बहनों में सबसे बड़े मोरे की यही बनी हुई है। और ज़ाहिर है जिनको बेसिक पॉइंट्स का पता होता है उनके लिए कभी भी जो है मुतशाबा नहीं बनता। अब इस पट्टी के अंदर कुछ चेंजेस आए, वो अभी मैं नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको कुछ टाइम के बाद बताऊंगा, प्रॉपर वीडियो एडिटिंग करके साथ अगले पिछली सारी तस्वीरें लगा कर, इसकी माँ की, इसकी नानी की, इसके पहले वाली जो मुमताज़ भाई के पास तस्वीरें थी, बाद वाली, इसकी माँ की पहले वाली, बाद वाली, इसकी नानी की पहले की और बाद की, वो सारा मैं दिखाऊँगा आपको। तो वो कहने लगे, फिर कल नवीद भाई आए, पट्टी मुझे देखने का पालक फंसा लिया गर्दन में, तो मुझे दे के कहते हैं जी ये आप फ़िलहाल इधर खड़ी करें। मुमताज़ भाई कह रहे हैं ये मेरे वाली पट्टी नहीं है। मैंने कहा भाई आप पट्टी इधर खड़ी कर जाएं और फिर आपने मेरे से ये वापस नहीं मांगनी, ठीक हो गया। आपने लाख रुपए की ली थी, आप 1 लाख रुपये अपना मेरे से ले जाएं, हम आपको 1 लाख रुपया दे देते हैं। अगर आपकी नज़र में ये वो वाली पट्टी नहीं है, ठीक है, जो आपके पास साल रही है, फिर आपने ख़ुद यहाँ पर भेजी,
क्योंकि हमारे पास तो ज़ाहिर है ना समोरे की ना शेप और को पट्टी थी नहीं जिसके साथ ये मिक्स होती, और ज़ाहिर है घर की पट्टियाँ बंदे ने पहचानी, और थी कितनी, ये 6 तो पट्टियाँ थी, बाकी सारी 5 की 5 इधर खड़ी हैं, छठी ये है। हाँ एक पट्टी जो है वो मेरे दोस्त हैं वकील अदनान भाई, उनके घर खड़ी है, बाकी सारी इधर खड़ी हुई हैं। मैंने कहा जनाब कोई मसला ही नहीं, आप ऐसा करें आप लाख रुपया लें और ये पट्टी छोड़ जाएं। फिर वो इस बात पे एग्री नहीं हो रहे थे, नहीं यार हम लाख रुपया नहीं लेते और पट्टी भी हम पक्की पक्की नहीं छोड़ते, आप एक आधे दिन के लिए रखें और मुमताज़ भाई से मैं बात करता हूँ, तो फिर वो जो फ़ैसला करते हैं वो कहते हैं तो फिर मैं आपके साथ कर लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है जनाब, मैं एक दिन के लिए आपके लिए पट्टी रोक लेता हूँ, वरना फिर उसके बाद जो है पट्टी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो फिर भी कीमती है, और मैंने अगर दी भी थी तो वो ज़ाहिर आसानी ने पीछे लग के जो है मेरे ना पट्टी दिलवाई थी। मैं ये पट्टियाँ देता ही कोई नहीं था, ये पट्टियाँ मैंने छोड़ी रखी थी सईद भाई के पास लकी मरवत, ये जवान उधर हुई थी, उधर से जवान होके आई थी। तो ये जनाब 3 बच्चे यहाँ फिर रहे हैं। मैंने इसकी वीडियो भी इस बच्चे की शायद टिकटॉक पे डालने के लिए बनाई थी कि मुझे बताएं, हाँ डाली थी कि ये किस नर का बच्चा है, तो उस बंदे को जो है वो गिफ्ट दिया जाएगा। और एक भाई कह रहे थे अहमद भाई आपने गिफ्ट की कुरानंदाजी नहीं की, भाई वो कुरानंदाजी हमने बिल्कुल करनी है, हमें याद है, लेकिन दोस्तों सच्ची बात यह है कि वो 8-10 बच्चे देने हैं, और 8-10 बच्चे अभी तक मेरे पास इकट्ठे थे ही नहीं देने के लिए, तो इसलिए मैंने कुरानंदाजी नहीं की। अब आगे आपको पता है पिछला पूरा सीज़न गड़बड़ी चलता रहा, तो अभी इंशाल्लाह गिफ्ट के लिए चूज़े अलग करेंगे 8-10, और फिर आपको पता है इस तरह का कोई बीमार चूज़ा तो नहीं ना हम कुरानंदाजी में दे सकते, हमने तो इस तरह के सेहतमंद बच्चे आपको गिफ्टिंग में देने हैं। तो वो तकरीबन 10 एक बच्चे बन जाने हैं, तो इंशाल्लाह वो मैं कोटा निकाल के एक वीडियो अलग से लगा के मेरे पास पड़े हैं, उसमें एक मीर भाई हैं, एक जुनेद भाई हैं, एक 2 और भाई हैं, बस उनके हैं मामलात देने हैं चूचे मेरे बिल्कुल जहन में जनाब, मैं ताबेदार हूँ और मैं आपको दूँगा। ठीक हो गया जी। आज मैं आपको काफ़ी वीडियो से मैंने सावे अदलक्के का शौक़ नहीं करवाया, चूचे माशाल्लाह जी पैरट बी क्रॉस वाले सारे एक्टिव हो गए हैं, बेहतर हो गए हैं। शकील लोगों को मैंने कहा था कि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और वेब्रामाइसिन डॉक्सीसिलिन जो है इनके पानी में चला दो, 2-3 दिन ये ठीक हो जाएंगे। तो माशाल्लाह ठीक हो गए हैं, खा पी रहे हैं। आप पोटा छोटा देखें उन्होंने सही निकाला हुआ है। बाकी ये मैं आपको बताऊं कि ये इस तरीके से जो ढीले डाले टुर फिर रहे होते हैं ना, जितने चूचे आप खुले छोड़ देंगे, अब ये चूचा सारा खुला फिरने वाला, ये सुबह खुलते हैं, सूरज निकलता है उस टाइम ये खुलते हैं, तो अब ये सारा दिन फिर के ना ये चूचा यही पोस्टर दे रहा होता है। यही चूचा सारा दिन बंद हो, हम घंटे के लिए खोले ना, तो ये इतनी तेज़ मूवमेंट इनकी होगी ना, इधर उधर घूम रहे होंगे, ये पकड़ा ही नहीं देंगे। अब ये बच्चा बंद है ना नवेज़र ये वाला, ये भी मैं आपके सामने निकालता हूँ बाहर। ये मिजाज होता है परिंदों का, मिजाज समझना पड़ता है। अब मैं आपके सामने इस परिंदे को निकालूंगा बाहर, क्योंकि सारा दिन बंद रहता है। निकाल के मैं इसको बाहर छोड़ता हूँ, तो आप देखना कि ये एक जगह भी कहीं टिक गया तो मुझे बताना। तो बंद रहने वाला परिंदा जो होता है वो जब बाहर निकलता है तो वो सही अपनी मूवमेंट दे रहा होता है और सही स्पीडों से घूम फिर रहा होता है। और जो खुले फिरने वाले होते हैं वो फिर के तंग आए होते हैं, वो कहते हैं ये मैं बंद करो अंदर। अलग देखें सार उन्हें खाया पिया हुआ ठीक है माशाल्लाह, पोटे भरे हुए हैं इन्होंने। अब पानी लगना रह गया, पानी पियेंगे, इनको बंद करेंगे। लो जी चूचा मैंने छोड़ दिया है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको ना चूचा दिखाता रहूँगा, घूमता रहेगा और मैं आपको गैप से दिखाता रहूँगा। अब इसकी मूवमेंट में और उनकी मूवमेंट में आपको फ़र्क नज़र आएगा। आज जनाब हमने आपका एक सवाल तो ये कवर किया है कि जिसमें चूचों के हवाले से दोस्तों ने पूछा, तो पहला तो मेन मैंने आपको बता दिया कि चूचा नीचे नहीं ऊपर पलेगा। और बाकी अगली चीज़ आपको बता देता हूँ कि शकील, अगली चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपने क्या करनी है, अल्लाह आपका भला करे, कि चूचों के दाने पानी का टाइम का ख्याल रखना है। शुरू में 10-15 दिन बेशक चूचों के आगे मुसलसल दलिया या फीड पड़ी रहे, लेकिन 15 दिन के बाद चूज़ों के आगे मुसलसल नहीं रखनी, सुबह शाम का टाइम रखना है। और चूज़ों को जो है वो मिसाले वाला हमारा दलिया इस्तेमाल करवाएं। ख़ुद बना सकते हैं, ख़ुद बना लें, नहीं बना सकते तो हमारे से ले लें। हम जो मिक्स दाना बनाते हैं मिसाले वाला, वो 100 किलो ले लेते हैं, उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, मशीन पे ग्राइंडिंग होती है। और वो ग्राइंडिंग करने के बाद अल्लाह आपका भला करे, उसमें 100 किलो में 20 किलो जो है वो फीड डाली जाती है, और फिर 2 किलो मज़ीद मिसाला ऐड करके तकरीबन टोटल इसके अंदर 3 से 4 किलो मिसाला ऐड होता है, ऑर्गेनिक हेल्थ पाउडर। जी बिला जी।
जी सर क्या आ गए हो जी जी यार व्लॉग बना रहे सा तो मैं क्या चलो गपशप कुछ संगिया ना ला लिए थोड़ी डेली व्लॉग बनाया व्लॉग डेली आना चाहिए डेली बहुत व्लॉग ज़्यादा मैसेज आते हैं यार आप लोग व्लॉग नहीं बनाते सर जी हुण तो डेली शुरू किया होया तो घंटे घंटे का शुरू किया होया हुण होर क्या करिए बस अल्लाह नजर बद से बचाए आज हुण वीडियो जड़ी है ना आज मैंने थोड़ी जी एडिट करनी पैनी है विच जड़ा ना कोई वीडियो एडिटिंग वाली आज बन गई है वो टिकटॉक दी कुछ मैं विच क्लिप तक आए हैं ना वो चूचा हाथ ही तू पकड़े होया सी ना तो चना चना कर रहे सी वो अगर अपलोड हो गया ना तो वीडियो तो स्ट्राइक आ जासी और वीडियो मैं हुण ये हुण बनसी तो घंटे दी लेकिन हुण पहले पूरी मैंने जड़ा वो कैप काटे पानी पैसी फिर विचों क्लिप ढूंढ के कटना पैसी फिर उस दोबारा जड़ा सेव करसा मोबाइल फिर अपलोड होसी कम लंबा हो गया आज चल खैर मैं तेरे वो चूचे दे टिकटॉक ते व्यूज तकाने चक्कर जड़ा ना हो गया वो मैं तका रहा सा मैं तक भाई लोग व्यूज लैने वास्ते कितनी चलाकियां करने ते लोग साढ़े नाल कितनी मुहब्बत करते हैं बिल्ला एक छोटी जी वीडियो बना के पा देवे ना तो 20-25 व्यूज तो बिल्ले दी आईडी ते इंज आ जाना है हुण भाई बिल्ला व्यूज लैने वास्ते मशहूरी लैने वास्ते क्या कर रहा है मैं तो कोई ऐसा दे मैं बस ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਵਾਲੇ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਵਾਮ ਅੰਨੀ ਤੇ नहीं है उसके लिए मुझे इतने काले मैसेज आए हैं ना उस चूजे के लिए कि यार वो दे दो मैंने कहा नहीं यार, वो अपने शौक के लिए है वो जनाब इस मुर्गे का चूचा है जो मैं दिखा रहा था चीनी मादी के साथ है हमने उसकी कमिटमेंट की हुई है सईद भाई के साथ लकी मरवत वाले वो चूचा और एक खालिस चूची साथ दे रही है सईद भाई को और सईद भाई से हमारे पास वापस आना है बिल्ला जी अटक वाले का पठा वापस आना है सईद भाई से प्रिंस का बच्चा जी वो ये वो दूसरी मादी है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था दोस्तों इसकी बिना छाती में गदूद आई है ये देखा आपको एक साइड पे गदूद बनी हुई नज़र आएगी छाती जो है वो भरी हुई ये इसलिए आई है कि वैक्सीन जो है ना वो लगी है मुझे लगता है या तो थोड़ी सी ज़्यादा लगी है वैक्सीन या जो है वो जिस सरिंज से इन 4-5 परिंदों को लगी है ना जिनमें फ़र्क आया है उस्ताद जी इनको वैक्सीन ठंडी लग गई है रूम टेम्परेचर पे नहीं आई हुई थी कोई ना कोई गलती तो हुई है क्योंकि देखें पूरे फार्म में नहीं है मसला पूरे फार्म में अगर गदूदें आती ना सबको प्रिंस को भी आती नरों को सारों को आती ना लेकिन 4-5 परिंदों की जो है वो छातियों में आई है गदूद ये समझ से बाहर है पता नहीं क्या गलती हमसे हो रही है शायद हो सकता है कि हमने पहले जिनको 22 गेज की नीडल इस्तेमाल की है उनको सिर्फ आई हो बाद में हमने जो है नॉर्मल सरिंज वाली नीडल इस्तेमाल की है उनमें ज़्यादा तो क्योंकि आम सरिंज वाली नीडल से हमने फिर वैक्सीन लगाई है शुरू में कुछ परिंदों को मैंने जो है 22 गेज की नीडल से लगाई है वैक्सीन लेकिन फिर मैंने चेंज कर ली थी और नीडल जो है वो मैं ये जो 3 सीसी वाली नीडल होती है 5 सीसी वाली ये इस्तेमाल कर रहा था यार इस कुकड़ी अंडा शंडा कोई नहीं लाया प्रिंस नाले जोड़ तो खा रही सी ये जनाब साहबे की बहन है अदलके की इसका पठा काला में एक जवाद भाई ने दिखाया ग्रुप में हम सारे ग्रुप वाले जनाब बिला जी जवाद भाई को पता है क्या कह रहे थे जवाद भाई इतने कुंडल समझ नहीं आनी उस्ताद जी इतने तकिए ग्रुप और वाकई यो यार ਇੱਥੇ ग्रुप ही लगी हो सी वीडियो तक्की है यार वो लेकिन ये तो कोई नहीं है सीन मिसाले वाला ग्रुप इतने आया ना एक मिनट करना यार नवीद कॉल करें ना नवीद भाई कॉल कर रही यार इधर ग्रुप में मैं आपको दिखाता हूँ ये हमारा मिसाले वाला ग्रुप है नवीद बर्ड शॉप हाँ ये इधर अल्लाह आपका भला करे किधर गई यार वीडियो ये है जनाब ये वीडियो आ गई जवाद भाई के हाथ में एक मिनट मैं आगे आपको इसको जब ताकि जो है वो ये पठ है जी ये पठा है इसमादी का ये पठा चेक करें मैंने कहा जवाद भाई इतने घने कुंडल ये माँ है जनाब इस पठे की ये खड़ी है माँ अब उनका मुर्ग था पता नहीं कौन सा नाम ले रहे थे ठीक है अब इसका पर चेक करें और इसका पर चेक करें बस ये चीज़ है जो आप दोस्तों को समझानी होती है कि हमेशा खरी चीज़ में से खरी चीज़ निकलती है खोटी में से कभी खरी चीज़ नहीं निकली आप चेक करें हमने कहा जवाद भाई यार ये जो कुंडल है ना इसके ये मुझे लग रहा है कि यार किसी ने पंगा किया उसने कहा यार मुझे क्या ज़रूरत है पंगा करने की वो बंदा कलमा पड़ गया है कि यार मेरे घर खड़ा हुआ परिंदा
और कलमा पढ़ के उस बंदे ने कहा कि यार ये नेचुरल जानवर शुरू से हमारे पास इसी तरह, और ख़ुद नेचुरल इसके चीज़ इतने ज़्यादा घने कुंडल आए हैं जिस तरीके से हमारी गंजी मादी के या रानी के होते हैं। गंजी वो जो चोरी हो गई है, जैसे लाके खड़ी तख्ती वाले के कुंडल, बहुत घने कुंडल इसके पट्ठे के निकले हैं। शकील यार खाने सारे साफ़ करने वाले होए, पानी ना तरोका मार के ना सुबह हैं खाने दे विच तको पैरट बीक वाले चूचों का खाना गंदा है, ये वाला खाना बड़ा गंदा होया पिया है। पंजी मारनी है, पंजी नाल और थल्लों वट्टे निकल आने ने, थोड़ा जा पानी मार के ना फिर नरम है, पानी मार के सही ना फिर पंजी मार के खटने वाला ताकि रोड़े ना बनन। लो जनाब ये कल चूचे आए थे यखिया भाई की तरफ से, मिनट नहीं रह गई है 18-20 मिनट में। संगी कहना जी घंटे ना पूरा व्लॉग पाया करो, काट नहीं करना। बिल्ले बाघ अर्जुन बाघ बड़ा वायरल होया तेरा। बाघ अर्जुन बाघ मैं लोगों क्लिप काट के सेंड की तेन बाघ अर्जुन बाघ। पट्ठे नूं उस्ताद जी पट्टियां फिर भी छिल रही हैं, तुसां नोकां कटियां हैं लेकिन पट्टियां छिलिया पट्ठे नूं हैं। बंदा पीछे लगे हो पट्टी देनी केड़ी इन्हां चों भाई, इनमें से नहीं देनी। इनके माँ बाप मैं दिखाऊंगा, ये इन पट्टियों के जो माँ बाप हैं। बल्कि मेरे पास आप दोस्तों इनको देखें, एक मिनट मैं दूसरे मोबाइल में से ना तस्वीरें निकाल लूँ। ये एडिटिंग से ज़्यादा बेहतर ये तरीका है, क्योंकि मेरे पास दूसरे मोबाइल में ना बहुत डाटा। अच्छा वो मैं बता रहा था ना कि मादियों के कुंडल, ये जनाब रानी अपनी असली हालत में जब होती है तो इस तरह होती है। अब ये कुंडल देख रहे हैं रानी के, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये गंजी के कुंडल देखें तो ये उस पट्ठे के भी कुंडल इसी वजह से हैं क्योंकि ये हमारे परिंदों के ब्लड में शामिल है ये चीज़, ठीक है। ये लाखे के कुंडल चेक करें, पीछे गंजी के कुंडल चेक करें, इतने कुंडल आपने देखे कभी किसी मादी में? ये ब्लड की वजह से होते हैं भाई, वैसे नहीं होते, हर परिंदे में नहीं होते ये। अच्छा उस्ताद जी इन पट्ठियों के आपको जनाब हम दिखाते हैं, अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे। इधर हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है दोस्तों। ये माँ है इन पट्ठियों की, ये मराठी मादी है। ये सैयद ज़ुबैर शाह साहब की तरफ से मुझे गिफ्ट मिली थी जब वो जा रहे थे अमेरिका। ये शाह जी जो हैं ये नादरा के डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं, डीजी आई थिंक सो। मुझे 1-2 दफ़ा इन्होंने बुलाया भी है, मैं नादरा के हेडक्वार्टर्स गया भी हूँ 1-2 दफ़ा ज़ुबैर भाई की तरफ। तो ये ज़ुबैर भाई ने मादी मुझे दी थी, इस मादी की ये पट्ठियाँ हैं जनाब, ये माँ इन पट्ठियों की। और इनका जो बाप है, इनका बाप भी मैं आपको अभी ढूंढ के दिखाता हूँ। मेरे पास इधर पड़ी हैं तस्वीरें मोबाइल में, मैं ढूंढ रहा हूँ साथ साथ आप शौक करें, साथ साथ मैं ढूंढ रहा हूँ तस्वीरें। डाटा बहुत है ना, बहुत ज़्यादा डाटा है, तो उसमें फिर जो है उस्ताद जी अदर्स में होगा। लो जी लभ गया जी बिला जी, लभ गया जी बिला जी, प्यो लभ गया जी पट्ठियां का। जाके मेरा मुंडा नहीं लभ रहा, हाँ। लो जनाब ये बाप है जी इन पट्ठियों का, ये इस जोड़े के बच्चे हैं, ये बाप है। अच्छा ये मुर्ग जनाब कहाँ से आया था? ये जनाब मलक इरफान बंदयाल साहब की ब्रीड का बच्चा था, जो पहले गए थे, जोड़ा किसी ने लिया था कैदाबाद में, फिर कैदाबाद से हमारे एक दोस्त ने आगे से जो है वो उनके बच्चों में से जोड़े लिए थे, जिसमें से एक चूचा और एक चूची थे। चूची उनके पास मर गई और ये चूचा वहाँ से फिर मेरे पास आ गया था वहाँ बचना से, तो ये वो बच्चा था, चूचा था ये, सॉरी नहीं, वहाँ बचना से ये चला गया था शोरकोट, फिर शोरकोट से ये हमारे पास आया था। इसकी जिसामत देख रहे हैं, ये बेसिकली अमरों की जिसामत है, और अमरों ही गोडा जिसामत के साथ इस तरह रखते हैं। ये था बंदयाल वाले मुर्गों में से, मलक साहब की ब्रीड में से था, और मुझे भी याद नहीं है ये हमारे पास मर गया है या क्या हुआ था। ये सलमान के पास था। और नहीं, और सलमान को मर गया सी हैं, जिधर ये पट्ठियाँ पली हैं ना, ये बच्चे सलमान के घर में निकले हैं, ये मेरा ख्याल है सलमान के पास मर गया है। हाँ याद आया है, सलमान को ले मार गया सी, बड़ा यार खरा कुकड़ सी,
चूचा सी हले जदों 2.5 साल का बनना सी ना कुकड़। ये जनाब इनके माँ बाप हैं। रोज़ मैं आपको ये पट्टियाँ दिखाता हूँ तौला निकल आई बिचों है ये बाबा जी खादम हुसैन रिजवी साहब की उत्ते एक वॉइस लगी हुई सी वो तौले वाली ते। खैर कोई भी नहीं आखदा कि तू तावला नहीं मैं तौला नहीं सुनता। ये लाके खड़ी तख्ती वाले का पट्टा है जी, ये छत पे खड़ा हुआ है कबूतरी का। ये जो शेरू की, ये शेरू का क्या लगता है बिल्ला जी? माऊ ने जरा भरा होना है, मामा लगना है। ये शेरू का मामा है जी। ये जो मुर्गा आपको दिखा रहा हूँ ये शेरू का मामू है। ये शेरू का मामू है। और कोई तस्वीर चंगी जी निकल आवे ऐ तको जी। बड़ा डाटा ही बिल है मेरे इस मोबाइल जो है। अच्छा ये है जी लाके खड़ी तख्ती वाले का पट्ठा, शेरू का मामू। अब इसका प्रिंट जो है ना, कलर रंग, ये वो है जिसमें से आगे शेरू के कई बच्चे आपने देखे ना। अभी मैं बता रहा था कि 2 कलर निकलते हैं, एक ये कलर बनता है और एक थोड़ा सा तेला सा कलर बनता है। ये ज़रा मिक्स आया हुआ है, बहुत कमाल का बर्ड है। छत पे खड़ा है। ये आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। असल में ये प्रेल हो रहा है, 2 में इसकी नहीं थी तो मैंने दिखाया नहीं काफ़ी टाइम से आपको। ये चेक करें, परिंदे की कस चेक करें, मजबूतियाँ चेक करें। तो ये जो शेरू की माँ है उसका भाई है। अच्छा यार, पीले सरियों वाले के बारे में भी बहुत सवाल आता है कि पीला सरियों वाला किधर है। तो भाई पीला सरियों वाला खालसा असील नाम की एक आईडी है टिकटॉक पे, उन्होंने मेरे से ले लिया था। मुझे नहीं याद, पता नहीं कितने का मैंने दिया, लेकिन ये मैंने दे दिया था। तो अभी ये मेरे पास नहीं है। तो जनाब हमारे हीरे से जो है बहुत लोगों की जलती है, तो हम और जलाते रहेंगे। शाहीन तेरी परवाज़ से जलता है ज़माना, तू और भी इस आग को बाजू की हवा दे। हैं जी, कारी साहब हंस रहे हैं कारी साहब क्या हाल है? शेर मैंने सही पढ़ा है ना? कोई गलती तो नहीं की शेर पढ़ते हुए? जनाब हमारे मौलाना नफीस साहब हैं और हमारे फ्रेंचाइज होल्डर भी हैं। इनके पास कुछ ब्रीडर्स हैं वाइट के। वालेकुम अस्सलाम। और ये फ़खर भाई हैं जनाब। तो ये अक्सर हमारे पास आते रहते हैं शाम के टाइम पे। जब मैं व्लॉग बना रहा होता हूँ तो कारी साहब आए। बल्कि कल मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उसमें भी कारी साहब जो है वो थे, पास थे। तो अल्लाह ताला बरकतें दे इनको भी। शोल में कारी साहब चलते रहते हैं। और सुनाएं, आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, परिंदे सारे ठीक हैं? ज़बरदस्त दुआएं आपकी। चलें अल्लाह ताला खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अल्लाह ताला खुश रखे, बरकतें दे आपको और मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। जो कोशिश आप कर रहे हैं। मैं कारी साहब की छत पे गया हूँ एक दफ़ा, फ़खर भाई की छत पे। तो काफ़ी अच्छे परिंदे इन्होंने जनाब रखे हुए हैं। और इनके पास डेरा इस्माइल ख़ान वाले जो है वो वाइट हैं, बड़ी अच्छी और महंगी इन्होंने जनाब परचेजिंग करके बच्चे लेके फिर बच्चे पाल के जवान किए। फिर मैं इनके पास गया, फिर मैंने इनको परिंदे पास फेल करके दिए कि यार ये वाले रखने हैं, ये वाले नहीं रखने, ये ब्रीडर हैं और ये ब्रीडर नहीं है। तो फिर जो थोड़े लाइट बर्ड थे वो हमने निकाल दिए, जो अच्छे ब्रीडर थे वो हमने जनाब रखे शामिल। अब पीछे कारी साहब की तरफ से मेरे पास 4-5 दफ़ा बच्चे आए हैं, वो सारे सेहतमंद थे, अच्छे थे, वो हमने सेल भी किए हैं। अब देखें हमारे खुले काम की जनाब, अब आपको एक निशानी बता देते हैं। आज कारी साहब चूचे देने नहीं आए, आज कारी साहब चूचे वापस उठाने आए हैं। तो ये कारी साहब को मैंने चूचे भी दे के भेजने हैं और साथ दलिया भी दे के भेजना है। ये जो आपने चूचे पाले हैं ना, जिस चीज़ पे भी आपने सिर्फ इनको खुराक ठीक नहीं दी, जिसकी वजह से चूचा जो है ये इस कंडीशन में। ये मैंने लास्ट एक व्लॉग में दोस्तों को बताया था कि ये बच्चे मेरे इधर फार्म के निकले हुए नहीं हैं, बल्कि हमारी एक फ्रेंचाइज से आए हैं। तो जनाब ये वो फ्रेंचाइज़ है। आज कारी साहब और फ़खर भाई ये चूचे वापस उठाने के लिए आए हैं। ये उस दिन शाम को दे गए थे तो अंधेरा था, मैं वीडियो में बिज़ी था। मैंने कहा था छोड़ दें, पिंजरे में डाल दें, मैं देखूँगा। नेक्स्ट डे जब मैंने आकर देखा तो चूज़े मुझे मेरी मर्ज़ी के नहीं लगे। मुझे फ़र्क महसूस हुआ कि यार ये थोड़ी थोड़ी देर बाद इकट्ठे भी होते हैं। अब कारी साहब आप देखें कि जो मैंने आपको वीडियो भेजी थी उसके मुकाबले में आज मेरा ख्याल 1 दिन बाद आप आए हैं। 1 दिन बाद आए। अब आप देखें कि 1 दिन सिर्फ इन्होंने फार्म की खुराक खाई है, आज इनकी कंडीशन देखें कितनी डिफरेंट है। बहुत बेहतर है ये अगर 15 दिन दलिया खा गए ना मेरे वाला, 15 दिन बाद आपने चूचे मुझे वापस दे जाने हैं। इंशाल्लाह। चूचों में कोई फ़र्क नहीं है, क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ चूचों की पलाई में फ़र्क है। मैं ऐसा चूचा उठा के आगे किसी को कार्गो नहीं करता।
बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन। वजह क्या है कि जब आगे जाएंगे ना, अब हमें तो इन चीज़ों का पता है कि यहाँ से चूज़े में अगर कोई फ़र्क मज़ीद अगर लग जाएगा ना तो फिर वो चूचा नहीं पलता, आगे जाके मसाइल आएंगे। अब सिर्फ इनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, इनको और कुछ भी नहीं है, यानी इनको ग़िज़ाई किल्लत है थोड़ी सी। ये बच्चा बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई मसले मसाइल, सिर्फ इनको ग़िज़ाई किल्लत है। पता नहीं आपने किस चीज़ पे पाले हैं बच्चे? आपके मशवरे से थोड़ा सा हम आगे पीछे हुए हैं, लेकिन कोशिश की है अंडा वगैरह और वो फिर भी आप देते क्या रहे हैं? अंडा और फीड दी है ज़्यादा। फिर कितना टाइम फीड दी है? फीड अभी इसको दानों पे शिफ्ट किया था तो आपके पास ले आए। ये मैं आपको बताऊं, आपने फीड भी नेशनल की नहीं दी, ये भी मैं आपको बता दूं। आपको जिसने दी है ना वो नेशनल की करके दी होगी। इस चूचे ने नेशनल की फीड खाया हुआ चूचा ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, नेशनल की फीड जो चूचा खाएगा वो पूरा गोल मटोल बनेगा, और फीड के साथ अंडा खा ले तो वो और गोल मटोल बनेगा। बस फिर ठीक है, तो ये जो है चूचे असल में ये एक मसला हो सकता है कि ये जो है ना बंद रहे हैं। अब यहाँ पे आपने खुला छोड़ा है तो वो ठंडा गर्म का सिस्टम। नहीं कर साहब, इतनी ठंड नहीं है, सारा दिन धूप होती है। तो अभी धूप गई है, सारा दिन धूप पे होते हैं। चूचे को इकट्ठा नहीं होना चाहिए, चूचे को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इकट्ठा होने का मतलब ये है, हाँ चूचे के इकट्ठे होने का मतलब है दूसरा, इनके पर सारे रफ है ना, रफल्ड फीदर्स हैं। अब इनको 15 दिन आप दलिए पे डालें, मैं आपको चंद दवाइयाँ बताऊँगा, पानी में वो चलाएं। ये चूचा 15 दिन बाद बिल्कुल ओके हो जाएगा, पहचाना ही नहीं जाएगा कि वो चूचा है। इनको मसला कोई नहीं, इनको सिर्फ ग़िज़ाई किल्लत है बस। और दूसरा मैं आपको बताया, अभी तो हमने खुद भी दलिए वाला फार्म, वो टोटल बच्चा दलिए पे पाला करें, बस हो गया। इसको फीड हटा दें। बच्चा दलिए वाला जो, तो इसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। दोस्तों आने शुरू होने वाली हैं, बिल्ले को मैं कहता हूँ आपको चूचे डाल दे। अरे शकील कारी साहब, 2 बंदों को, ये वीडियो में भी आ जाएगा, मैंने 2 बंदों को दोबारा चूचे दिए हैं। अभी तीसरा हालांकि गलती भी उनकी थी, उनके पास एक बंदे की 15 दिन बाद हमें रिपोर्ट आई जी चूची जो है वो कमजोर। मैंने कहा वजह, यहाँ से तो भेजते हुए वीडियो भी पड़ी थी, जगह चेंज हुई, चूची को बुखार हुआ, अगले बंदे ने डोज़ नहीं लगाई, चूची कमज़ोर होती मार गई, सूख गई थी। मैंने कहा ज़िबा कर दो, आपको दूसरी भेज देते हैं। एक और भाई के पास यही हुआ, बुखार की डोज लेट की। अब ये जगह चेंज, अब हमारे पास पैरेट भी क्रॉस आए हैं ना, जगह चेंज हुई है, बुखार आएगा। जगह चेंज होने के बाद बुखार आता है, चूचे को बुखार। हाँ चूचा थोड़ा तगड़ा है ना, 3 महीने प्लस है, फिर चांसेस कम है। लेकिन ये जो एज होती है ना, इस एज में चूचे को बुखार आ जाता है। चूचा फिर बुखार उसका कवर करना तरीके से, ताकि वज़न ना ड्रॉप हो, फिर ऐसी दवाई ना लगाएं कि बाद में जाके सोखड़ा पड़ जाए। ये सारी चीज़ों की एहतियात ज़रूरी है। बिला जी पाओ ना, काटन पा के दो ना, पाओ काट लो। नहीं सावे वाला पट्ठा धुम फेंक गया पूरी, इसका खुडा भी कल साफ़ करवाते हैं। स्पीड क्रीज कर रहे हैं। दोस्तों आने शुरू हो गई हैं, मेरा ख्याल है वीडियो का अख्ताम करते हैं। अब आप दोस्तों की फरमाइश है कि घंटे की पूरी हो, तो चलें, पूरी घंटे की तो नहीं है, थोड़ी सी कम ही है, कबूल कीजिएगा। मेरा सियाँ वाला भी बह गया। इंशाल्लाह दोस्तों कल आपसे फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।